बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। गुरुग्राम में गड्ढों की समस्या को लेकर पोस्ट लिखा है। अब पूर्व बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट किया है। गुरुग्राम नगर निगम की योग्यता को लेकर सवाल उठाए। नगर निगम नहीं लगा पा रही है बदमाश रेजिडेंट पर नियंत्रण। दूसरी समस्याओं को उठाने वाले सोहेल सेठ का हवाला दिया। रमन मलिक बोले इससे धूमिल हो रही है पीएम मोदी की छवि। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुरुग्राम में गड्ढों की जो समस्या है वो निपटने का नाम नहीं ले रही है। लोगों को परेशान होने पड़ रहा है और गुरुग्राम में नगर निगम की अयोग्यता को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि गुरुग्राम में नगर निगम की अयोग्यता साफ साफ देखने को मिल रही है और इस पर पूर्व बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। देखिए जया, ये जो गुरुग्राम में जो समस्या है वो समस्या जी दरअसल कई स्तर पर है और हर बार वो समस्या कभी गड्ढों के रूप में सामने आती है, कभी कुछ ऐसे लोग जो हैं वहां पर जिनको लेकर लोग शिकायत करते हैं उन पर कार्रवाई करने की जब बात आती है तो वहां पर बात आती है। अब ये जो पूरा मामला है, आज वो रमन मलिक हैं, जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रहे हैं। उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मौजूदा समय में नगर निगम है वो पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि अयोग्य है। और उन्होंने कहा है कि इस तरीके के व्यवहार के कारण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल होती है। तो उन्होंने दरअसल ये भी लिखा है कि जिस तरीके से सोहेल सेठ पिछले लंबे समय से गुरुग्राम में अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जी गड्ढों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बारिश के दिनों में हमने देखा कि तकरीबन 15 टायर वाला एक पूरा ट्रक जो है वो जमीन के नीचे चला जाता है, इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है, जगह जगह पानी भर जाता है और वहां पर अयोग्य वो एक तरीके से लोगों को भारी परेशानी होती है। यानी कि अगर कहीं पर भी दिल्ली एनसीआर में अगर गुरुग्राम में बारिश होती है तो गुरुग्राम एक ऐसा शहर बन के सामने आता है जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को सामना करना पड़ता है। और अब उसी चीजों को कनेक्ट करते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता जो हैं रमन मलिक, उन्होंने एक पोस्ट लिखा है एक्स पर और उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि जो नगर निगम है वो इनकॉम्पिटेंट है, साथ ही वो बदमाश जो रेजिडेंट हैं जिनकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है उसको लेकर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी टैग किया है इस पूरे मामले में। अब कुल मिलाकर के एक तरह से कहा जाए कि जो नगर निगम की अयोग्यता है, जी जिस पर पहले सोहेल सेठ सवाल उठा चुके थे, अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता ने भी सवाल खड़ा कर दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने सवाल खड़ा किया है, सोहेल सेठ का जो हवाला दिया है, उन्होंने लिखा है कि इसी अयोग्यता के कारण सोहेल सेठ जैसे लोग जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इतनी बात तय है कि गुरुग्राम में नगर निगम को लेकर जिस तरीके से ये घमासान छिड़ा है, अब या तो मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई करेंगे जी या फिर किस तरीके से आगे एक्शन होता है, ये थोड़ा देखने वाली अब बात है। बिल्कुल ललित, क्योंकि अगर हम गुरुग्राम का जिक्र करते हैं, हरियाणा का वो शहर है जो आईटीज कंपनी है, तमाम बड़ी कंपनी है यहाँ पर और धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप हो रहा है और उसी में इस तरह की जो समस्याएं हैं वो भी कम होने का नाम नहीं लेते। जैसे कि आपने बारिश का भी जिक्र किया, तो गुरुग्राम में सबसे अधिक पानी भरता है। दिल्ली एनसीआर का अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अभी हमने देखा कि जिस दिन 50 mm बारिश हुई जी थी, लगभग 50 mm के आसपास, उस दिन किस तरीके के हालात गुरुग्राम के हो गए थे। और यही नहीं, गुरुग्राम जाने वाले सभी लोग ये मानते हैं कि अगर वहां पर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो बिल्कुल वहां पर बहुत मुश्किल हो जाती है, जाम लग जाता है, पानी भर जाता है। और गुरुग्राम जाने का जो रास्ता है उस पर जाम की किस तरह की स्थिति रहती है, ये भी सब लोग जानते हैं। तो जया, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो गुरुग्राम के गड्ढे, गुरुग्राम में पानी भरने की समस्या हो जी तो नगर निगम जो जिसके लिए जिम्मेदार है उसकी तरफ से जो है एक तरीके से उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल और नतीजा ये हो रहा है कि सरकार की छवि धूमल हो रही है इस पूरे मामले के कारण। अब खुद मुख्यमंत्री को जिस तरीके से रमन मलिक ने टैग किया है, उनको उम्मीद है शायद कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में कदम उठाएंगे। बिल्कुल बहरहाल अब देखना ही होगा कि नगर निगम इस पर क्या कार्रवाई करता है
या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो नगर निगम पूरी तरह से फेल्योर साबित होता है। इस पर क्या एक्शन होगा वो वक्त ही बताएगा। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।